नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच अदावत की जंग चली। इसमें सीज़ फायर भी हुआ, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह जिस तरह से पाकिस्तान को उसकी वापस से औकात दिखाई, तो इस उपलक्ष्य में हुआ ऑपरेशन सिंदूर हम सभी देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। इस आतंकी घटना के परिणाम स्वरूप जिन देशवासियों ने अपनी जान गंवाई, बटोही न्यूज़ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन व्यक्तियों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके उपलक्ष्य में अगर हम उन्हें यादगार भी बनाएं और उसके एवज में पाकिस्तान को जो भारतीय सेना ने सबक सिखाया और भारत के नेतृत्व ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखलाई, उसके प्रति समूचा देश आभार व्यक्त करता है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने पेश करता हूं और आप सभी का ध्यान चाहूंगा, तो सुनिए। हाँ, यूं ही लहरेगा तिरंगा, अरे यूं ही लहरेगा तिरंगा, बिलबिलाओ जोर से, यूं ही लहरेगा तिरंगा, बिलबिलाओ जोर से, दफन कर देंगे तुम्हें जय हिंद के उद्घोष से, यूं ही लहरेगा तिरंगा। पहला बंद सुनाता हूं आपको इसका। तो लिखता हूं कि भारत को जो आंख दिखाई, अरे भारत को जो आंख दिखाई, तू परलोक सिधारेगा, पहले वाला नहीं है भारत, घर में घुस के मारेगा। अरे लेते हैं हम सीख भगत सिंह, हाँ लेते हैं हम सीख भगत सिंह, चंद्रशेखर बोस से, दफन कर देंगे तुम्हें जय हिंद के उद्घोष से, यूं ही लहरेगा तिरंगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसको याद करते हुए दूसरा बंद मैंने लिखा, तो पढ़ता हूं कि नापाकी आतंक के कारण, अरे नापाकी आतंक के कारण हिंदुस्तान मजबूर हुआ, रात अंधेरे 1 बजे तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हिंद की सेना ने भड़ुओं को, अरे हिंद की सेना ने भड़ुओं को सुला दिया संतोष से, दफन उनको कर दिया जय हिंद के उद्घोष से, यूं ही लहरेगा तिरंगा। अरे आतंकी के दम पर जो हमेशा आतंकवाद का सहारा लेने वाला पाकिस्तान, उसके विषय में लिखा कि आतंकी के दम पर जो तू पाकिस्तान उछलता है, अबे तुम जैसे विषधर को यूं ही हिंदुस्तान कुचलता है। दिखा दिया जलवा भारत की, हाँ दिखा दिया जलवा भारत की, सेना ने आक्रोश से, दफन कर देंगे तुम्हें जय हिंद के उद्घोष से, यूं ही लहरेगा तिरंगा। अब तक के इतिहास में भारत पाकिस्तान के बीच कुल 4 बार फुल प्रूफ युद्ध हुए हैं। उन 4 युद्धों के संबंध में उसका परिणाम बताते हुए अगला बंद लिखा कि तू देख चुका है 4 प्रकंपी जंगों में परिणाम तेरा, हाँ देख चुका तू 4 प्रकंपी जंगों में परिणाम तेरा, कथित मान की खातिर सुन हर बार हुआ अपमान तेरा। अरे मत टकराना भूल के भी तू, मत टकराना भूल के भी, हिंदी सेना के जोश से, दफन कर देंगे तुम्हें जय हिंद के उद्घोष से, यूं ही लहरेगा तिरंगा। और जब जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, भारत से लोहा लेने की कोशिश की, हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी। भारत की सेना ने पराक्रम से लड़ते हुए पटखनी दी और उसने अपनी सेना के साथ साथ हमेशा जिन आतंकियों का साथ दिया, तो भारतीय सेना ने उसका क्या परिणाम किया, इसको भी अगले पंद में पढ़ता हूं कि है तेरी टोली कुछ सैनिक,
अरे है तेरी टोली कुछ सैनिक, कुछ आतंकी गुर्गों की, झुका झुका कर करी सुताई पाकिस्तानी मुर्गों की। अरे ठोका घुस लाहौर में और, अरे ठोका घुस लाहौर में और, दागे गोले कई कोस से, दफन कर देंगे तुम्हें जय हिंद के उद्घोष से, यूं ही लहरेगा तिरंगा। अब अंतिम बंद उस स्थिति को लेकर लिखा जब भारत से पाकिस्तान को अलग देश बनाया गया, और किस उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन उस पाकिस्तान को बनाने वाला उसका गॉडफादर जिन्ना क्या सोच रहा होगा, क्या उसका हश्र हो रहा होगा। अब उस संबंध में लिखता हूं अंतिम बंद कि भारत को किया खंडित उसने, अरे भारत को किया खंडित उसने, मुसलमान के नाम पर। आप सभी अगर इतिहास पढ़ें तो स्पष्ट होगा कि हिंदुस्तान का बंटवारा मुस्लिम धर्म इस्लाम के नाम पर किया गया, लेकिन अब उसके क्या परिणाम हो रहे हैं आप सभी के बीच, और जिन्ना की क्या सोच वर्तमान में अगर कहीं सुन रहा होगा तो, कि भारत को किया खंडित उसने मुसलमान के नाम पर, कीच उछाला था उसने इस हिंद देश की आन पर। वो पड़ा कब्र में जिन्ना भी, हाँ पड़ा कब्र में जिन्ना भी, लेटा होगा अफसोस से, दफन कर देंगे तुम्हें जय हिंद के उद्घोष से, यूं ही लहरेगा तिरंगा। हाँ यूं ही लहरेगा तिरंगा, बिलबिलाओ जोर से, दफन कर देंगे तुम्हें जय हिंद के उद्घोष से, यूं ही लहरेगा तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपनी इस कविता पर अपने विचार कमेंट में पेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।